गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और बताओ, हाउ इज द थिंग्स एट योर एंड? इंडेफिनिट के क्वेश्चंस कर रहे हो आप लोग? गुड। तो गेम्स तो अब हो ही गई होंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, अब टेक्सचुअल एक्सरसाइज भी कर जाओ फटाफट जल्दी से। एटलीस्ट टेक्सचुअल एक्सरसाइज हुई रहेगी ना, तो फिर आप कंफर्टेबल हो जाओगे बिल्कुल। बिकॉज अभी मैं जो आप लोगों ने डाउट शेयर किए हुए हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज के, उसमें मैंने देखा तो क्वेश्चंस काफी सिंपल हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको डाउट्स हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस ऐसे डाउट में होने नहीं चाहिए। मैं अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी ना, तो जितने क्वेश्चंस मैंने उसको सॉल्व किए थे तो उसके आपको शेयर करूंगा सॉल्यूशंस। गेम 1 के तो सारे आपके डाउट सॉल्व कर दिए थे। उसको देखना आप एक बार कि व्हाई यू आर जस्ट गेटिंग स्टक टू दोज प्रॉब्लम्स। हालांकि उसमें से कुछ प्रॉब्लम ठीक भी है, बट मोस्टली उसमें से एक आध को छोड़ के कोई डाउट होने नहीं चाहिए थे। एनीवे, सो लेट्स कंटिन्यू विद दी क्वेश्चन नंबर 7। आपके सामने देखो, हम लोग लास्ट डिस्कशन को, कल की क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसमें क्या था, प्रॉपर्टीज कर रहे थे, और प्रॉपर्टीज में हम सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी पर सम्स कर रहे थे। ठीक है, ये सभी सब्स्टिट्यूशन पर ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए, फटाफट जल्दी से सॉल्व कर जाइए। 7th ए पार्ट किसका इसका हो गया? क्योंकि काफी देर से डिस्प्लेड था, तो जो लोग पहले से ज्वाइन कर चुके हैं वो कर ही रहे होंगे इस क्वेश्चन को। कौन सा फॉर्म है ये? क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ऐसे केस में हम यूजुअली क्या करते हैं? ऐसे केस को एक्स को 1/t पुट कर एक्स को 1/t पुट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब x को 1/t जब पुट करते हैं तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चलो कर लो, करो तो देखो फिर क्या होता है ना। तो अगर आपने यहाँ पर x को 1/t पुट किया, मतलब t को 1/x लिया, dx तो हो जाएगा तुम्हारा माइनस dt/t², और विद दैट द इंटीग्रल विल चेंज। नेगेटिव साइन बाहर, dt/t² आपने लिख दिया इधर। डिनोमिनेटर विल वेरी, t² माइनस 2 बाई t³, और इधर हो जाएगा t² माइनस 1। आई होप यही आया होगा सबका। लिमिट्स विल ऑल्सो चेंज। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो लिमिट को आप चेंज करो, या तो वापस t के फॉर्म में इंटीग्रेट ट्रांसफर करके, हाँ इंडेफिनेटली इंटीग्रेट करके और वापस x के टर्म्स में इवैल्यूएट करो। दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल टू यू। इट्स अप टू यू हाउ यू प्रोसीड, राइट। तो अभी मैं अगर नहीं चेंज करता हूँ लिमिट को तो क्या होगा, पहले देख लेता हूँ। वैसे देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0, मतलब 0 होगा x तो t इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब हाफ होगा तो 2 हो जाएगा। ऐसा अगर मैं लिमिट चेंज कर देता हूँ dt में, तो फिर इंटीग्रल क्या आया जरा बताओ। ये अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा बोलो? माइनस साइन की वजह से लिमिट को इंटरचेंज भी कर सकते हो आप, 2 टू इन्फिनिटी कर सकते हो। इधर हो जाएगा t dt ओवर, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, t² माइनस 2 इंटू रूट ऑफ t² माइनस 1। वट शुड बी योर नेक्स्ट टेक? अगला टेक आपका क्या होगा भाई? t² - 1 को z² पुट कर दो। t² माइनस 1 को z² पुट कर दो, मतलब रूट t² माइनस 1 को z पुट कर दिया। वेल डन। तो रूट ऑफ t² माइनस 1 को z पुट किया हमने, तो t² माइनस 1 एक्चुअली z² हो जाएगा। t dt विल बिकम z dz। लिमिट्स विल चेंज इफ यू कीप ऑन चेंजिंग द लिमिट सब्स्टिट्यूशन की प्रॉपर्टी से। तो देखो, अगर t 2 है, t की वैल्यू अगर 2 है, तो z क्या होगा, √3।
और जब t की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो z इन्फिनिटी ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और दिस वन बिकम z dz, बाय z तो z कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया dz अपॉन डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 1। हेलो, yes, अब इसका आंसर तो हम लिख ही सकते हैं, क्या होगा इसका आंसर, तो ये तो है 1/2 log ऑफ मॉड z माइनस 1 ओवर z प्लस 1, and this will be evaluated under the limit what, √3 to infinity। अब यहां पर एक दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है बट ऐसे समझो आप, जब ऐसा होता है ना कि ये इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल, अभी इसकी प्रॉपर्टी भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, बट समझ लो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको बताया था कि b और a जब होता है तो एंटी डेरिवेटिव का b पर लिमिट माइनस a पर लिमिट लेते हैं, अगर एंटी डेरिवेटिव कंटिन्यूस होता है इस वजह से हम fb माइनस fa बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर ऐसा, इसको ऐसे लिखना है, इस b इन्फिनिटी की जगह k डाल दो, समझ रहे हो, इन्फिनिटी की जगह क्या डाल दो, k, और आप यहाँ पर लिख दो इट इज इक्वल टू लिमिट of this expression when k approaches to infinity, ऐसे। तब क्या होगा, आप देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे आप तो आएगा लिमिट k approaches to infinity, अपर लिमिट पे क्या आएगा 1/2 log ऑफ, बोलो, बिकॉज इन्फिनिटी पे इवेल्युएट करना है तो इसको हम k के बजाय, z के बजाय 1/z का फंक्शन बना लेंगे, तो 1 माइनस 1/k अपॉन 1 प्लस 1/k, ये के इनपुट पर ये आउटपुट आएगा, माइनस √3 इनपुट पर क्या आएगा, तो 1/2 टाइम्स ln ऑफ मॉड √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, यही आएगा। बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो। सर k इन्फिनिटी नेगेटिव नहीं अप्रोच करना चाहिए। हाँ जी, सर k इन्फिनिटी नेगेटिव नहीं अप्रोच करना चाहिए। रीजन, सर जैसे लोअर लिमिट आर एक्स से अप्रोच करते हैं तो जो अपर लिमिट होती है वो, अच्छा इन्फिनिटी नेगेटिव और इन्फिनिटी पॉजिटिव क्या होता है, इन्फिनिटी पर लेफ्ट और राइट से अप्रोच करने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, मान लो ये इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी पर लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो या राइट से, दोनों ही प्लस इन्फिनिटी होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस चलो ये लिमिट क्या आएगी, ये लिमिट क्या आएगी, के अगर इन्फिनिटी को जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, log 1 जीरो हो जाता है, तो आंसर क्या है बोलो, आंसर आया नेगेटिव हाफ, या नेगेटिव हाफ के बजाय इसको ऐसा लिख सकते हैं कि पॉजिटिव कर दो और उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ln ऑफ 1/2 log ऑफ मॉड √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, that's the answer finally, is that clear? यस सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको और भी कर सकते हो सिंप्लीफाई, जैसे √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 1/2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2, और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2 टाइम्स लिमिट, नहीं लिमिट नहीं सॉरी, लॉग ln ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ क्या होगा बोला 4 प्लस 2 √3, तो 2 प्लस √3, और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो कि इट इज इक्वल टू ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस √3। तो आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे लिखो या ऑप्शन में किस तरह से प्रेजेंटेड है, ऐसे है ऐसे है ऐसे है, इस फॉर्म में, इट्स अप टू यू। एनीवे ए पार्ट इज ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ए पार्ट में। आप जरा फटाफट बी सी डी पार्ट का आंसर कर दो और सो दैट वी कैन मूव अहेड क्विक, जल्दी। बी पार्ट को कैसे करेंगे,
अगर हमें पार्ट बी सॉल्व करना है तो व्हाट इज द बाय पार्ट। प्रोसीजर? बाय पार्ट करेंगे। बाय पार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इसको सेकंड फंक्शन नहीं बना सकते, तो इसको फर्स्ट बनाएंगे और इसको सेकंड बनाएंगे और फिर बाय पार्ट लगाएंगे। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 natural log of 1 plus 2x, first function into derivative integral of second minus integral of derivative of first, derivative of first मतलब इसका डेरिवेटिव 2 by 1 plus 2x और उधर x वर्ग x स्क्वायर बाई 2 होगा, तो एक्चुअली वो x स्क्वायर अपॉन 1 plus 2x हो जाएगा क्योंकि 2 और 1 by 2 कैंसिल हो जाएगा। आर यू ओके विद दिस? और फिर जो एक्सप्रेशन आएगा उसको हम, अब मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं कि अगर दो तरीके हैं, एक तरीका है कि हम इस पर ही लिमिट लगा दें 0 to 1 और इसको 0 to 1 रखें, दिस इज ऑल्सो वन वे। एक तरीका है कि पूरा इवेल्युएशन करने के बाद हम करें। देखो पहले ऐसे ही कर लेते हैं, इस पर लिमिट लगा देते हैं 0 to 1, तो इसको 0 to 1 इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, कभी कभी इसमें मिस्टेक भी होती है, वो कब होती है वो भी मैं बता रहा हूं। जब अगर ये फाइनाइट है 1 और 0 पर ये फाइनाइट वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और अगर ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा, जबकि मतलब पहले क्लब करके सिंप्लीफाई करके और फिर इन्फिनिटी पे लिमिट लोगे तो हो सकता है फाइनाइट आ जाए, बट अलग अलग दोनों इन्फिनिटी हो। इसलिए अगर ये इन्फिनिटी अगर ये फाइनाइट नहीं है तब मत करना है सर। तब क्या करेंगे वो बाद में बताएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लो। अब आगे क्या करें बोलो, आगे क्या करें? स्क्वायर को लिख लो 1 plus 2x into x by 2 minus x by 2। मतलब एक्स स्क्वायर को 1/2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स लिख दो और फिर इसको इवेलुएट कर लो। इसका आंसर क्या है? ये तो मैं देख रहा हूँ क्लियर कट कि अगर x को 1 पुट करते हो तो हाफ log 3 है, तो हाफ log 3 फाइनाइट नंबर है। अगर आप 0 पुट करते हो तो 0 आ जाएगा, तो इट इज अ फाइनाइट नंबर, सो नो इश्यू, वी कैन डू इट। -1/2 इधर क्या आया? एक तो आ गया log ऑफ, बोलो मैं पूरा अलग अलग करके बताऊं या आप सॉल्व कर चुके हैं? एक तो आ गया, पहला वाला क्या आ गया? x कॉमन लिया, 2x प्लस 1 कैंसिल हुआ तो x dx हो जाएगा, पहला वाला तो x dx हो गया, तो उसको x dx लिख दो। इसके अलावा क्या है? माइनस x अपॉन ये है, तो इसको भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं? प्लस 1/2 टाइम्स क्या करें? x है तो हमने 1/4 टाइम्स 2x प्लस 1 माइनस 1 कर दिया। इसको एक स्टेप पे भी कर सकते थे। आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव, तो अगर आप एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देते, एक्स स्क्वायर था ना ओरिजिनली, तो एक्स स्क्वायर को लिख देते क्या? a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ a टाइम्स एक्स स्क्वायर, नहीं ओके हाँ, तो ये तो करना है, पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, हम लोग जो कर रहे हैं वो उससे और उस तरह से दोनों तरीके से एक ही लगभग लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी आपको, इट्स ओके। अब बोलो क्या करेंगे? आंसर बोलो, आंसर बताओ फटाफट। 1/2 log 3 हो गया ये तो, ये वाला कितना है? एक्स स्क्वायर बाई 2, तो -1/4, 1/2 इंटू 1/2 माइनस 0 प्लस 1/4 टाइम्स ये क्या है? 1 का इंटीग्रल क्या आएगा? x माइनस 1/1 प्लस 2x का इंटीग्रल क्या आएगा? ln 1 प्लस 2x बाई 2 भी तो आएगा बेटा। यस सर 2 आएगा, और इसको भी आप 0 से 1 तक कन्वर्ट करो, तो फाइनल आंसर आपका आता गया क्या? 1/2 log ऑफ 3 माइनस 1/4। अब इधर 0 पर देखोगे तो क्या आएगा? 0 पर वैल्यू 0 आएगी, ये पूरे एक्सप्रेशन के लोअर लिमिट पर, क्योंकि log 1 0 होता है। 1 पर वैल्यू क्या आएगी?
1 पर निकाल दो, प्लस 1/4 टाइम 1 पर वैल्यू बोलो 1 माइनस log 3/2 and then you get the final answer. Did you get the final answer? This minus 1/4 and this plus 1/4 gets cancelled and you get 1/2 log 3 and minus 1/8 log 3. हाँ जी, तो 3 log 3/8. This is the answer. अब मैंने बोला कि यहां पर जैसे मैं थ्रू आउट लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता गया, आप पूरा इंटीग्रल इंडेफिनिट फॉर्म में निकाल के एक साथ भी लिमिट लिख सकते हैं, वो करेक्ट वे होता है एक्चुअली, ठीक है। बट मैंने बोला कि अगर ये इंटीग्रल्स जो इवेल्युएट हो रहे हैं एंटी डेरिवेटिव की वैल्यूज 1 और 0 पर अगर फाइनाइट हैं, तो आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन भी करते जा सकते हैं, उसमें कोई एरर नहीं होगी। अब मुझे बताओ सी पार्ट और डी पार्ट का आंसर करो, फटाफट फिनिश करो, आगे बढ़े। सी पार्ट का आंसर वेल क्या लिखा, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होते तो सीधे ln ऑफ 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स हो गया और इवेल्युएट होगा 0 to log 2। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या आएगी, अपर लिमिट पर पुट करेंगे तो log 3 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पे करेंगे तो log 2 हो जाएगा। तो आंसर आ गया ln ऑफ 3/2। यही आंसर है। हाँ, तो ये आंसर जो था बी का तुमने बताया था आंसर 5/8 ln 3 है। 5/8 ln 3 आंसर तो नहीं आया था। बी का आंसर क्या आया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने किया तो 3 ln 3/8। तो 5/8 कैसे आया तुम्हारा शिवानी? एक मिनट चेक करना पड़ेगा बेटा। 1 पर हमने जो किया 1 पर 1 माइनस log 3/2, सही बात है। 0 पर 0 हो गया, यहाँ प्लस साइन था, कहीं पर हम लोग कोई मिस्टेक कर नहीं रहे हैं। शिवानी तुम्हारा बी का ही आंसर पूछ रहा हूं, तुम्हारा आंसर ठीक नहीं है। ठीक है, एनीवे आगे चलो जी। सी पार्ट हो गया, डी पार्ट पे जाओ। डी पार्ट का आंसर क्या है बोलो। डी पार्ट को कैसे करेंगे? पावर एक्स को मल्टीप्लाई e की पावर x को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, अच्छी बात है। फिर या ऐसा ना कर दे कि e की पावर x को t पुट कर दे स्ट्रेट वे, क्यों इतना मेहनत करें। या 1 प्लस e की पावर x को t पुट कर दें, इससे आएगा e की पावर x dx dt हो जाएगा। तो dx हो जाएगा तुम्हारा dt बाई टी, और लोअर लिमिट क्या होगी 2, अपर लिमिट क्या होगी 3, और ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा जी, डिनोमिनेटर में t हो गया, dx की जगह पे dt बाई टी, तो ये dt बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, इजंट इट? हेलो बोलो भाई बोलो। अरे t नहीं, यहाँ पर t माइनस हो जाए, वेरी सॉरी, t इंटू टी माइनस होना चाहिए, ये t माइनस 1 होगा। And therefore it is actually 2 to 3 1 upon t minus 1 minus 1 upon t। ये सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन था, स्ट्रेट अवे दिख रहा था क्योंकि डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर का डिफरेंस 1 था। अब ये हो गया तुम्हारा, क्या आंसर क्या आया बोलो। log ऑफ t माइनस 1 बाई टी हो जाएगा और इवेल्युएट होगा 2 से 3। सो इट इज इक्वल टू 3 पुट किया, अपर लिमिट पर इवेल्युएशन क्या है
2/3 और लोअर लिमिट पर आया 1/2, so it is ln of 2/3 into 2, ln of 4/3, ln of 4/3, that's it। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया कैसे इवेलुएट करेंगे। तो अब मैं टेस्ट कंडीशन में आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, आप टेस्ट कंडीशन में आंसर करेंगे, मतलब आप टाइम का ध्यान रख करके आंसर करेंगे जल्दी से, क्योंकि देखो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन ही है जिसपे आपको कमांड होना चाहिए। 3 पार्ट हैं, ठीक है, क्वेश्चन आप देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले किए भी हैं इंडेफिनिट फॉर्म में। आपने इन तीनों पार्ट का आंसर करने के लिए सिर्फ 5 मिनट टाइम लेना, ओनली 5 मिनट, दैट्स इट, क्विक, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, क्विक। आई होप 8th A हो गया होगा आपका, B भी हो गया होगा, क्यों भाई 8th A किसका इसका हो गया? गुड, वेल डन, वेल डन, ठीक है। 8th B, 8th A तो क्लियर दिख रहा है कि आपने सब्स्टिट्यूशन किया होगा sin x से t, और sin x को जब आप t पुट करेंगे तो cos x dx dt हो गया। लिमिट जरूर चेंज करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि आप लिमिट चेंज करना भूल जाते हैं। तो sin 0 is 0, sin π/2 is 1 and dt over t plus 1 and t plus 2। अब ये इमीडिएटली पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा, 1/t plus 1 minus 1/t plus 2 dt, 0 to 1, and therefore the answer is log of t plus 1 minus log of t plus 2, तो log of t plus 1/t plus 2 and evaluated under the limit 0 to 1, and कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ln of 2/3 माइनस ln of 1/2, वही अभी थोड़ी देर पहले ऐसे क्वेश्चन किया था, तो ln of 4/3 आंसर आ जाएगा। यही है। दूसरी चीज यहां पर ही इसको खत्म कर सकते थे, या एक तरीका ये भी होता है, इसको लिख देते 0 to 1, यहाँ dt ओवर इसको लिख दो t plus 1 अपॉन t plus 2 इंटू t plus 2 का होल स्क्वायर, तो ये अपने आप ही आ जाएगा। इसको u मानो, ये u स्क्वायर, तो ये स्ट्रेट अवे दिख रहा है, इसी का डेरिवेटिव है ये पूरा du हो जाएगा, तो 1/u du, तो स्ट्रेट अवे हो जाएगा ln of t plus 1 अपॉन t plus 2 इवेल्युएटेड 0 to 1 and you get the answer। तो चाहे जैसे करो, आपकी मर्जी। A part is over, what about B and C part? B part भी हो गया होगा आपका? Yes, sir. B part में आप क्या पुट कर रहे हो? cos x को t पुट करेंगे, राइट? सर हाफ एंगल में ले जाओ। ले जाना जरूरी है क्या? नहीं, यहाँ cos 2x होता तो ले जाने में कोई फायदा भी था, क्यों ले जाए हाफ एंगल में? अननेसेसरी आबैल मुझे मार क्यों करें, हैं? तो कोई भी एंगल में मत ले जाओ, जो एंगल में है उसी एंगल में सॉल्व करो, सिर्फ आप डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है तो उसका यूज करो। क्या किया आपने? cos x को t पुट किया, sin x dx माइनस dt हो जाएगा, तो इंटीग्रल नेगेटिव बाहर dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। लोअर लिमिट cos 0 1 हो जाएगी, अपर लिमिट cos 3π/4 इज -1/√2। अब
नेगेटिव साइन की वजह से लिमिट को इंटरचेंज कर देना, तो ये हो जाएगी 1/√2 to 1 एंड dt over 1 plus t square। स्टैंडर्ड इंटीग्रल है tan इनवर्स t, और इसको इवेलुएट करेंगे आप 1/√2 से लेके 1 तक। टेल मी दी वैल्यू। हाँ जी, tan इनवर्स 1 is π/4 minus tan इनवर्स 1/√2। गॉट द आंसर? राइट जी। ठीक है, करेक्ट। दिस ए पार्ट इज ओवर, बी पार्ट इज ओवर, सी पार्ट भी हो गया ऐसा ही। cos x को टी पुट करो और प्रोसीड करो, हो जाएगा। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप कर गए होंगे। cos x * sin x dx dt, तो यहाँ पर जो है 1 से 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और t dt हो जाएगा। ओवर डिनोमिनेटर में आ जाएगा t² + 2t + 2। और आगे आप सॉल्व कर लेंगे, इसी को लिख देंगे 0 to 1 एंड t dt अपॉन, यहाँ पर क्या है, t² t+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, t+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है। तो आप डेरिवेटिव बना लेंगे ऊपर, है कि नहीं? लिखना चाहो तो इसी को t+1 को z डाल दो, t+1 होल स्क्वायर को z डाल दो, तो क्या आ जाएगा 1/2। अब आप कर लेंगे, मैं इसको वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ। 1/2 × 2t + 2 - 2, ऐसा कर लेना, ये डेरिवेटिव बन जाएगा। एक डेरिवेटिव बाय फंक्शन बन के अलग हो गया और ये tan इनवर्स के फॉर्म में हो गया। दोनों को करके आंसर निकाल लेना, राइट? सो आई एम जस्ट लीविंग इट हियर एंड गोइंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सब्स्टिट्यूशन तक समझ में आ गया। काफी सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के आपने कर लिए कि सब्स्टिट्यूशन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे करते हैं। तो अब आ जाते हैं बेटा हम लोग। अब ये क्वेश्चन भी आपके गेम में होगा तो आप कर जाना, अभी इस पर नहीं। वैसे आप इसका ए और बी पार्ट का आंसर आप वर्बली बता सकते हो। ए पार्ट में क्या करेंगे? वासु बता सकते हो ए पार्ट में क्या करेंगे? बस आइडिया दो। कौन बताएगा? रेज योर हैंड। ए पार्ट में जस्ट गिव मी आइडिया, आई डोंट वांट योर सॉल्यूशन, आई वांट ओनली द अप्रोच, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। कोई बता सकता है? रीत? मानसा ने बोला log x को t। राइट, वेरी राइट। log x को t पुट करो, फिर ये e to the power t ft plus f dash t वाला फॉर्म में चला जाएगा। पुट log x as t, ये जो आएगा ना ऐसा आ जाएगा, e raised to the power t 1/t minus 1/t square dt and integral log 2 and 1 x is e to the power t, dx is e to the power t dt, and you got this one। अब ये ft है और ये f dash t है, तो ये straight away आंसर इसका आ जाएगा e raised to the power t by t, and it will be evaluated under the limit ln 2 to 1। बस आगे आप सॉल्व कर लो। अगर 1 पे करोगे तो e आ गया, माइनस ln 2 पे करोगे तो ये 2/ln2 आ जाएगा। तो ए पार्ट हो गया। ऐसे बी पार्ट वर्बली कौन बताएगा? बी पार्ट वर्बली कौन बताएगा? व्हेन आई से वर्बली मींस वर्बली, x - 1 को 1/t ना 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 कर सकते हो ऐसे, लेकिन उतना सब कुछ करने का भी जरूरत नहीं है।
वो करने का जरूरत नहीं, ध्यान से देखा नहीं तुमने। dx अपॉन इधर x माइनस 1 है, इधर ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म है सीकेंड इनवर्स का। ये आ जाएगा सीकेंड इनवर्स x माइनस 1 का डेरिवेटिव है जी, ये क्लियर दिख नहीं रहा है? इवेल्युएटेड 2 to 3, यही तो बात है इस चैप्टर में। तो आ गया क्या, सीकेंड इनवर्स 2 माइनस सीकेंड इनवर्स 1। सीकेंड इनवर्स 1 क्या होता है? सीकेंड इनवर्स 1 क्या होगा? सीकेंड 0 इज 1, तो सीकेंड इनवर्स 1 इज 0, तो आंसर आएगा सीकेंड इनवर्स 2। या सीकेंड इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होगी? तो cos थीटा हाफ थीटा इज पाई बाई 3। तो आंसर नॉट 60, डिग्री में नहीं, रेडियन में, हमेशा हमेशा रेडियन में बात होगी, डिग्री उग्री की बात नहीं होगी यहाँ पर। हाँ, पाई बाई 3। ठीक है, चलो ए हो गया, बी हो गया, तो अब सी भी कर ही जाएंगे, है ना? तो सी ये आपके लिए होमवर्क है, कर लेना इसको। अब चलते जी, कितनी प्रॉपर्टी हो गई थी हमारी? प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5 नहीं, प्रॉपर्टी 3 ब्रेकिंग ऑफ लिमिट थी, प्रॉपर्टी 4 इंटीग्रल अगर 0 है तो कॉन्टिन्यूअस है तो एक रूट होगा ए से बी के बीच में, और प्रॉपर्टी 5 में सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट सीखा आपने। प्रॉपर्टी 6 चल रहे हैं अब हम लोग, लिखेंगे प्रॉपर्टी 6। दिस इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल प्रॉपर्टी। इट सेज दैट a to b fx dx is called improper integral if at least one of the upper or lower limit, at least one of the limit is non-finite, means infinite, or fx becomes discontinuous at least one point between a b। तो लिख दो, if fx is discontinuous at least one point between a b, then it is called improper integral, or if at least either a or b, or either a or b is infinity। अगर डिसकंटिन्यूटी है तो इसको ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल को इवेल्युएट करने का तरीका आप पहले ही जानते हो कि जहां पर डिसकंटिन्यूटी होगी, जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड होगा या डिसकंटिन्यूटी होगी, वहां से लिमिट को ब्रेक करते हैं। तो टू इवेल्युएट सच केसेस वी ब्रेक द लिमिट, लाइक अगर c पर डिसकंटिन्यूटी है तो विल ब्रेक इट लाइक a to c fx dx प्लस c to b fx dx। और यहाँ c पर हम लेफ्ट लिमिट लेंगे एंटी डेरिवेटिव का, और इस वाले c पर हम राइट लिमिट लेंगे, क्योंकि a से c जा रहे हैं और तो C के लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, और यहां पर C से B जा रहे हैं तो C के राइट से C को अप्रोच कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि मान लो अगर एंटी डेरिवेटिव आता है कैपिटल fx, ध्यान से समझो, तो हम इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस C नेगेटिव ऑफ fc माइनस fa, अगर कैपिटल F जो है एंटी डेरिवेटिव है, प्लस लिमिट x अप्रोचेस fc नहीं fk लिखोगे, fk fx माइनस fa, और यहां पर x अप्रोचेस c पॉजिटिव, यहां पर क्या लिखोगे? कैपिटल F b माइनस fx। ऐसे ही इवैल्यूएट होगा। दूसरा केस, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द लोअर और अपर लिमिट बिकम इंफिनिटी, मींस अगर अपर लिमिट इंफिनिटी हो जाए, जैसे 0 टू इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, है ना, या लोअर लिमिट इंफिनिटी हो जाए, अपर फाइनाइट हो, या दोनों इंफिनिटी हो जाए, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हम फिर से a टू इंफिनिटी है तो इसको लिखते हैं a टू b fx dx, और इसको इवेल्युएट करते हैं अपर लिमिट को b एज्यूम करके, फंक्शन b का आता है, फिर b टेंड्स टू इंफिनिटी पे लिमिट निकालते हैं। तो ये रही बात कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हम क्या करते हैं। याद ये रखते हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होती है वो अपर एंड लोअर लिमिट का फंक्शन होती है, तो इसलिए जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो b और a का फंक्शन आएगा। a तो कांस्टेंट है, b को हमने इंफिनिटी को अप्रोच करके उसकी लिमिट निकालनी। अगर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी fx dx हो गया, अगर दोनों लिमिट इंफिनिटी हो गई, तब क्या करेंगे? तो बोल रहे हैं कि आप बीच में किसी भी पॉइंट पर लिमिट को ब्रेक कर दो, 0 पर, 1 पर, -1 पर, 2 पर, कहीं पर भी। माइनस इंफिनिटी टू 0, फॉर इंस्टेंस माइनस इंफिनिटी टू 0 प्लस 0 टू इंफिनिटी।
अब इसको इवेलुएट करने के लिए इसको हम k to 0 ले लेंगे और लिमिट k अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी इवेलुएट करेंगे और इसको 0 to m ले लेंगे और लिमिट m अप्रोचेस इन्फिनिटी करेंगे, तो ऐसा इसको इवेलुएट कर लेंगे। तो a टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी a to 0 fx dx कर लिया इसको और इसको कर लिया 0 to b fx dx b टेंड्स टू इन्फिनिटी और फिर इसको इवेलुएट कर लेंगे। तो ये तो कहानी रही भाई कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल हुआ अगर इवेंचुअली, जैसे पीछे देखो एक क्वेश्चन था जिसमें लिमिट इन्फिनिटी हो गई थी तो वहां पर लिमिट निकालनी पड़ती है, वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो पहले आप इंटीग्रेट करो, एंटी डेरिवेटिव पूरा फाइंड करो, इन्फिनिटी के जगह पर एक वेरिएबल को एज्यूम कर लो और उसी वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर दो और आंसर को, फिर उस आंसर का एक्सप्रेशन का वैल्यू b टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब वेरिएबल टेंड्स टू इन्फिनिटी करके इवैल्यूएट कर लो। So anything you like to ask regarding property 6 or how we handle this property? Do you have any doubt? Does anyone has any doubt? किसी का कोई डाउट नहीं है? चलो जी, तो क्वेश्चंस पे चलें। हाँ जी, आंसर करिए। Show that integral 0 to pi by 2 1 over a square cos square x plus b square sin square x dx is equal to pi upon 2ab given a and b are positive numbers, constants, positive constants. And hope you can recall that whenever you have the denominator of integrand as a square cos square plus b square sin square, तो क्या करते थे ऐसे केस में? cos square x कॉमन ले लो, secant x tan सीकेंड स्क्वायर में बना करके और tan को टी पुट करते थे, तो सीकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और प्रोसीड करो। ठीक है जी, कर लिया, वही काम यहाँ भी करेंगे। तो इसको लिखा 0 to pi by 2 और ये आ गया सीकेंड स्क्वायर x dx एंड डिनोमिनेटर में आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। अब अगला स्टेप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप टेंजेंट x को टी पुट करेंगे, है ना? tan s को टी पुट करेंगे तो क्या आएगा? तुम्हारा एक्सप्रेशन रिड्यूस होएगा, सीकेंड स्क्वायर x dx dt हो गया, तो इट इज dt ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर और लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट इन्फिनिटी हो गई। अब इन्फिनिटी के बजाय हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 to k dt ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। अब आप आगे बढ़ो, अब क्या करें आप मुझे सजेस्ट करो, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस इंटीग्रल? इसका आंसर तो आपको क्लियर दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या लिखेंगे? 1 अपॉन, हेलो, 1 अपॉन क्या? 1 अपॉन a आएगा tan इनवर्स वाले की वजह से, और bt है 1 अपॉन ab tan इनवर्स ऑफ bt अपॉन a। हेलो, इज दैट क्लियर? एंड इसको इवेलुएट करेंगे आप 0 to k और लिमिट लेंगे k अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब आप अगला स्टेप पर चलिए, फाइनल स्टेप पर क्या आया बताओ। पहले तो आप 0 अगर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखो ये 0 हो गया, tan इनवर्स 0 0 होता है तो लोअर लिमिट पर तो 0 ही आएगा। अपर लिमिट पर क्या आएगा? तो आपको मिलेगा लिमिट k टेंडिंग टू इन्फिनिटी, k का फंक्शन क्या आ रहा है यहाँ पर? tan इनवर्स, बोलो, k इंटू b अपॉन a ओवर ए बी। अब इसकी लिमिट लेनी हमें k टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, b पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस क्वांटिटी? दिस इज अ पॉजिटिव इन्फिनिटी। When k approaches to infinity, tan inverse of plus infinity. What is tan inverse of plus infinity?
tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा? मान लो ये थीटा है तो tan थीटा प्लस इन्फिनिटी होता है कब? थीटा पाई बाई 2, तो आंसर आ गया पाई बाई 2। इसकी वैल्यू हो गई और ए बी तो नीचे है तो पाई बाई 2 ए बी, एंड दिस इज द आंसर। एनी क्वेरी, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर? क्लियर है ना? यस सर। अब ये एक बेस इंटीग्रल है, इसको यूज करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे आगे हायर प्रॉपर्टीज को लेकर के, तो ये वाला इंटीग्रल आपको आगे भी आएगा आपके सामने। एनीवे, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, जल्दी आंसर करो। दोनों पार्ट है, आंसर करने के लिए आपके पास में 4 मिनट टाइम है, आराम से सोचो, फटाफट इवैल्यूएट करो। की हाल है? बी का आ गया आंसर। अच्छा, एक आंसर नहीं, पहले बी का ही निकाल दिया आंसर तुम लोगों ने। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। ए का आंसर, ए का डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रल कैसे करते थे? भूल गया? ये तो इतनी बार किया आपने। एक्स स्क्वायर माइनस 1, जीरो टू इन्फिनिटी। अब इसके बाद में पहला वाला तो हो गया 1/3, इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा तो log ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, इवेलुएट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी। और दूसरा क्या आएगा? माइनस, या 0 टू इन्फिनिटी अभी बात मत करो, अभी हम लोग नहीं करते हैं, पहले पूरा इवेलुएट कर लेते हैं, राइट? इसका इंटीग्रल क्या आएगा? अभी हम इंडेफिनिट फॉर्म में सिर्फ इवेलुएट करने हैं इक्वेशन को, इंटीग्रल को। यहाँ क्या आएगा? एक x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस इंटीग्रल x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, प्लस एक्स या माइनस एक्स, रादर माइनस एक्स प्लस 1। dx, और फिर फाइनली हम इसको लिखेंगे 0 टू k, और लिमिट लेंगे k अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब आप बताओ जी, कंप्लीट करो इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आपको कैलकुलेट करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एनीवे, इसका क्या है बताओ? ये वाला केस तो बड़ा सिंपल था, ये तो आप कर ही गए होंगे, इस पर मैं ज्यादा एफर्ट नहीं दे रहा हूँ। इसका 3x स्क्वायर प्लस 4 इसका डेरिवेटिव है, तो ये तो स्ट्रेट अवे आ गया 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 1 को आप t पुट कर दो, तो ये लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 पर 1 हो जाएगी, अपर लिमिट इंफिनिटी आएगी और आ जाएगा dt बाई टी क्यूब। और फिर इसको इवेलुएट कर लेंगे, आंसर इसका आ जाएगा। तो हमें इसमें कोई इश्यू नहीं है, इस पर इश्यू है, इसको करिए, इसको कंप्लीट करिए। किसको? किस पार्ट का आंसर बता रही हो शिवानी आप? ए पार्ट का आंसर किस में मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करा रहे हो? यहाँ पर 2x माइनस 1 चाहिए, बिल्कुल सही, तो 1/2 इंटू 2x माइनस 1 कर दो, वेल डन। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इस कहानी को लेकर के। लिमिट k अप्रोचेस टू इंफिनिटी रहेगा,
log of x cube plus 1 by 3 minus half log of x square minus x plus 1 and plus 1 by 2. अब ये x माइनस हाफ का होल स्क्वायर ये बना तुम्हारा dx ओवर x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 tan इनवर्स का फॉर्म. लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट k टेंस टू इंफिनिटी. अब देखो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, ये तो चलो ये तो सिर्फ इसको देखो ध्यान से, इसको दिस इज इंटरेस्टिंग. जब आप एक k को इंफिनिटी ले जाओगे ना, अपर लिमिट k पुट करोगे तो ये और ये दोनों मिल करके इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म बनाएंगे. ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म हो जाएगा. तो उसको इवेलुएट करने के लिए आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. तो अब हम उसको ऐसा, तब दोनों लॉग को क्लब करना पड़ेगा आपको. तो आप ऐसा लिखो इसको, अभी ऐसे लिखेंगे लिमिट k टेंस टू इंफिनिटी. अभी भी हम वैसे रन दें, सिर्फ इसको क्या लिखें, log ऑफ, बोलो 0 पर तो कोई इश्यू नहीं आएगा क्योंकि ये log 1 0 और ये भी log 1 0, तो 0 पर तो 0 ही हो जाएगा ना. तो 0 वाला हमारे लिए ट्रबल नहीं है, इंफिनिटी k वाला ट्रबल है. तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ k क्यूब प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस k प्लस 1. ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग. ये दोनों क्लब कर दिया मैंने. और यहां पर क्या है, प्लस हाफ. बोलो भाई यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, tan इनवर्स का फॉर्म है √3/2 का होल स्क्वायर है ये. तो 1 अपॉन √3/2, तो 2/√3, तो 2/√3 यहां लिख दिया. और tan इनवर्स ऑफ, बोलो आंसर, 2x माइनस 2/√3. अब लो जी, ये वाला तो हमने 0 to k लिख दिया इसको अलग से, है ना. अपर लिमिट इस पूरे पर मैंने, इस पूरे पर अपर लिमिट लगाई तो ये आ गया, लोअर लिमिट लगाई 0 हो गया तो उसको हटा दिया. अब सिर्फ इस पर हमें लगाना है, लिमिट्स लगानी है. तो मैंने यहां पर लिमिट लगा रहा हूं मैं, 0 to इंफिनिटी या 0 to k लिख दो, चलो कोई बात नहीं. अब बोलो भाई आंसर बोलो फटाफट जल्दी से. इसका आंसर क्या आएगा, मैं इस पर इंटरेस्टेड हूं. देखिए आप क्या बताते हैं मुझको इसका आंसर. k अप्रोचेस इंफिनिटी पर ये वैल्यू क्या आएगी, हाँ 1 किस, कौन सी वैल्यू 1 आएगी, ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू कि लॉग ऑफ दिस की वैल्यू. उसके लिए पहले आप k क्यूब बाहर लोगे तो यहाँ बाहर k आएगा, यहाँ से k स्क्वायर बाहर लोगे तो k आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा. 1 प्लस 1/k क्यूब यहाँ पर आ जाएगा, 1 माइनस 1/k प्लस 1/k स्क्वायर. तो ये भी 1 और ये भी 1, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 1 हो जाएंगे. log 1 0 होता है, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा पहला. और इधर प्लस 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 टाइम्स. अब यहाँ ये लिमिट क्या आएगी, पहले k पर क्या आएगा, यहाँ k पुट करोगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 होगा, माइनस 0 पर क्या आएगा, tan इनवर्स 2/√3 माइनस बाहर तो प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/√3. So this is your final answer. This is your final answer. समझ रहे हो कैसे करना है, कुछ बात समझ में आ रही है. तो जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स होंगे ना, वो कभी कभी आपको इन्वॉल्व करेंगे कैलकुलेशंस पर, लिमिट निकालना, सिंप्लीफाई करना, रेशनलाइज करना, ये सब करना पड़ सकता है. तो उसके लिए आपको यू हैव टू बी रेडी. ऐसा नहीं है कि आप हमेशा शॉर्टकट के अंदर चक्कर में पड़े रहो.
और ये जो बी पार्ट है, बी पार्ट तो आगे होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। क्या आंसर है इसका बी पार्ट का? अरे इसका इंटीग्रल क्या है? टी 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 रेज टू द पावर -2 अपॉन -2 और इवेल्युएट करेंगे 1 से इन्फिनिटी। ये तो स्ट्रेट अवे भी बोल सकते हैं ना, -12 बाहर ले लो और फिर 1/t², 1 से इन्फिनिटी इवेल्युएट करना है, तो ये आसान ही है ना। -12 इंटू इन्फिनिटी पर तो 0 हो जाएगा, -1, तो फाइनल आंसर आएगा 1/2। -12 नहीं, हाफ हाफ हाफ, -12 नहीं। हाँ जी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। कंफर्टेबल हो? जो जो बातें डिस्कस हो रही है, जो स्टफ डिस्कस हो रहा है, उसमें कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है कहीं पर? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम लोग कुछ फॉरेन एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं? ऑल वेल, ओके। इसको करो। और जितने क्वेश्चंस मैं यहां करा रहा हूं आपको और आंसर अभी निकाल रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन जो आंसर आप खुद निकाल रहे हो और मैच कर रहा है, दैट्स फाइन। बट जो आंसर आप खुद निकाल रहे हो और नहीं मैच कर रहा है, या खुद नहीं निकाल रहे हो और मैं निकाल रहा हूं, उसको जरूर घर जाके दोबारा ट्राई करेंगे। क्योंकि एक सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, एक फ्लो में गलतियां किसी से हो सकता है। मैं ही अगर गलत कुछ कैलकुलेट कर रहा हूं तो आप वही थोड़ी मान के बैठ जाएंगे। आपको हमेशा अपने कैलकुलेशंस पे बिलीफ होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, और कैलकुलेशन उतना केयरफुली करो, क्योंकि क्वेश्चन आता हुआ रहे और कैलकुलेशन की वजह से गलत हो जाए, दिस इज वेरी पनिशिंग, वेरी पेनफुल। क्वेश्चन नहीं आता रहे, छूट जाए, चलेगा। थर्ड ए एंड थर्ड बी, क्विक जल्दी आंसर करो। या ऐसा करो, थर्ड ए एंड बी को होमवर्क ले लो, आपकी गेम में भी होगा, है ना। इसको कर लेंगे, फिर डाउट में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। काफी सारे क्वेश्चन आपने इम्प्रॉपर में कर ही लिए। ए और बी दोनों को एज ए होमवर्क ले लो, राइट। और हम आगे मूव करते हैं। ए का आंसर π/6 आएगा। वैसे आपको पता है क्या करना होगा, tan x को t या cot x को t पुट करके आगे प्रोसीड करेंगे आप। इसके बाद आ जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज और टेकअप करते हैं, जरूरी है। प्रॉपर्टी नंबर 7। अब देखो, जो प्रॉपर्टी अब स्टार्ट हो रही है ना, ये रियल प्रॉपर्टीज हैं। दे आर कॉल्ड टाइम लाइन प्रॉपर्टीज। इफ यू लर्न टू अप्लाई देम, देन दे आर गोइंग टू रिड्यूस योर टाइम, दे आर गोइंग टू रिड्यूस योर एफर्ट, ठीक है। एंड इनमें से मैक्सिमम प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिकली कनेक्टेड है, फंक्शन के साथ कनेक्टेड है ज्योमेट्रिकली। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, अब ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है समझो। ये प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी लिख लो। हर प्रॉपर्टी को मैं प्रूव करूंगा, उसका जो अलजेब्राइक प्रूफ एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ज्योमेट्रिक प्रूफ में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलजेब्राइक प्रूफ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वहां दिक्कत हो रही है तो लेट मी नो इमीडिएटली। a to b fx dx is -b to -a f of -x dx। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी इंटीग्रल में वेरिएबल इंटीग्रैंड के वेरिएबल का साइन रिवर्स करते हो, तो आपको ऐसा आप कर सकते हो। उस केस में आपको लिमिट्स को इंटरचेंज करके लिमिट्स का साइन भी रिवर्स करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बी की जगह ए आ गया, ए की जगह बी चला गया और दोनों का साइन रिवर्स हो गया। ऐसा आप कर सकते हैं अगर आपको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन का साइन को रिवर्स करना है, मतलब इंटीग्रैंड का वेरिएबल का साइन रिवर्स करना है, तो एक्स की जगह -x करना है। तो कहां पर? इंटीग्रैंड में, dx में नहीं, इंटीग्रैंड में। अब आप बोलोगे सर क्यों, कैसे? तो मैं दो आर्ग्यूमेंट दूंगा। एक आर्ग्यूमेंट ये दूंगा कि भाई देखो, अगर आप ज्योमेट्रिकली सोचो
तो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, और ये ऐसा कुछ नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूँ, ये सब बातें आप जानते हैं। अगर मान लो कोई फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ माइनस एक्स फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स का रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं? वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने पर ये इवन एक्सटेंशन ऑड एक्सटेंशन आपने पढ़ा हुआ है, किया हुआ है, तो ऐसा हो जाएगा। ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स है। अगर एफ एक्स को आप a से b तक इंटीग्रेट कर रहे हो, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप एफ एक्स को a से b इंटीग्रेट कर रहे हो, तो f माइनस एक्स को कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, ये सोचने वाली बात है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ, मैं क्या बोला था कि अगर एफ एक्स को आप a से b इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो इंटीग्रल है उसका वैल्यू इस एरिया के इक्वल है। यू आर जस्ट लुकिंग फॉर दिस एरिया, ये एरिया है ना, यही एरिया ना, ये वाली एरिया, ये इतनी एरिया, दिस वन। ये एरिया इज वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एज पर दिस डायग्राम। आई एम जस्ट रेफरिंग द डायग्राम, इसी डायग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग बात हो रही है। और यही एरिया, द सेम एरिया विल बी, ए का इमेज क्या है, माइनस है, ए का इमेज माइनस है, और बी का इमेज क्या होता है, माइनस बी। और अगर आप ये वाली एरिया कैलकुलेट करो, कौन सी एरिया, माइनस बी से माइनस ए, किसकी, माइनस बी से माइनस ए किसकी एरिया कैलकुलेट करो, हाँ जी, तो वो एरिया भी आपको सेम एरिया मिलेगी। क्योंकि ग्राफ एक तरह से कुछ नहीं बोलो, आप ऐसा बोलो कि ये राइट वाला जो वेज है ना, ये इसी का मिरर इमेज है, तो वाई एक्सिस में मिरर रिफ्लेक्शन करने पर एरिया थोड़ी चेंज होगी। दैट्स इट। तो यहां से आई थिंक आपको समझ में आ जाता है पूरा प्रॉपर्टी का प्रॉस एंड कॉन्स। बोलो, समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. तो हम ऐसे बोलते हैं कि x डिस्टेंस पर अगर dx एलिमेंट इधर लेंगे, तो ये जो एरिया एलिमेंट होगा वो एफ एक्स डी एक्स होगा, dA इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, और उसको a से b इंटीग्रेट करेंगे। और यहां पर अगर आप x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट लेंगे, तो ये जो एरिया एलिमेंट होगा वो f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स होगा। ये dA जो होगा वो होगा तुम्हारा f ऑफ माइनस एक्स टाइम्स डी एक्स, और उसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस बी से माइनस ए। सिंपल सी बात है, दैट्स इट। इसी को अदरवाइज प्रूफ करें, LHS से चले। LHS a टू बी एफ एक्स डी एक्स है। अब मैं अल्जेब्राइकली प्रूफ दे रहा हूं। x को माइनस टी पुट कर दो बेटा, dx माइनस dt हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल f ऑफ माइनस टी, और बाहर माइनस dt का माइनस बाहर ले लिया। अब अगर x की वैल्यू a है तो t हो जाएगा माइनस a, अगर x की वैल्यू b है तो t हो जाएगा माइनस b। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट को मतलब इंटीग्रैंड को भी चेंज करेंगे, dx डिफरेंशियल एलिमेंट को भी चेंज करेंगे, लिमिट भी चेंज करेंगे। अब इस नेगेटिव साइन की वजह से लिमिट इंटरचेंज कर दिए, आ गया माइनस b से माइनस a, f ऑफ माइनस टी डी टी। और फिर आप जानते हो कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने से इंटीग्रल चेंज नहीं होता है,
तो माइनस बी, टी को टी बोलूं या एक्स बोलूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज बाय प्रॉपर्टी 1। फाइनली ये प्रॉपर्टी 1 से मैंने ये लिख दिया। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? जल्दी लेट मी नो। अलजेब्राइक प्रूफ भी समझ में आ गया? ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आप याद रखना, ये काफी इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मतलब रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी एंड शिफ्ट प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी है जो दे आर द ओरिजिन ऑफ ऑल अदर प्रॉपर्टीज बैरिंग द एडवांस प्रॉपर्टीज। 3-4 छोड़ दें तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो अभी आप पढ़ेंगे अप टू प्रॉपर्टी नंबर 13-14, वो सारी प्रॉपर्टी का ओरिजिन यही अगली दो प्रॉपर्टीज हैं, एक रिफ्लेक्शन, दूसरा शिफ्ट। तो इसको मैं हटा रहा हूं, इसका प्रूफ हो गया, आपने समझ लिया ग्राफिकली भी अदरवाइज भी। प्रॉपर्टी 8 शिफ्ट प्रॉपर्टी। शिफ्ट का मतलब आप जानते हो फंक्शन में कि अगर मैं फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में x की जगह x प्लस a करता हूं तो ग्राफ हॉरिजॉन्टली लेफ्ट जाता है। याद करो ये सारी बातें डिस्कस हुई है क्लास में फंक्शन करते समय। अगर x की जगह x माइनस a करता हूं तो ग्राफ राइटवर्ड जाता है, वो तो ओरिजिन शिफ्ट होता है, तो ग्राफ पूरा फ्रेम शिफ्ट होता है, तो ग्राफ शिफ्ट होता है हॉरिजॉन्टली। तो ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली उसी का ज्योमेट्रिकल आउटकम है। What does this property says? It says that integral a to b fx dx is equal to a plus c to b plus c f of x minus c dx। देखो x की जगह x माइनस c किया तो ग्राफ पूरा c यूनिट राइट चला गया, इसलिए लोअर लिमिट भी a प्लस c हो गई और अपर लिमिट b प्लस c हो गई। वेयर अगर x की जगह x प्लस c करोगे, x में c ऐड करोगे, इनपुट में c ऐड करोगे तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो लिमिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी। इट इज इक्वल टू, मतलब अगर मैं लिखना चाहूं, पहले इसको प्रूफ कर लो, प्रूफ करो, अलजेब्राइक प्रूफ आप दो जल्दी से। इट इज ऑल्सो रिटन एज f of x plus c dx and a minus c to b minus c। प्रूफ करते समय क्या करें, आप लेफ्ट से राइट प्रूफ करोगे। अगर लेफ्ट से राइट प्रूफ करना है अगर आपको, तो x की जगह क्या पुट करोगे, t प्लस सी, और राइट से लेफ्ट अगर प्रूफ करना है आपको तो x माइनस सी को क्या पुट करोगे, t। आप जैसे चाहो वैसे करो, अलग अलग ट्राई करो। कोई x को t प्लस सी पुट ले करके और लेफ्ट LHS से RHS प्रूफ कर दे, कोई x माइनस सी को t एज्यूम करके RHS को LHS में प्रूफ कर दे। कोई एक लेके चलो। मैंने RHS से स्टार्ट किया, a प्लस सी से b प्लस सी लिखा हुआ, f ऑफ x माइनस सी dx था। मैंने x माइनस सी को t ले लिया, dx dt हुआ, f ऑफ t dt आ गया इधर। लोअर लिमिट x को a प्लस सी किया था, a प्लस सी माइनस सी, तो a आ गई। x को b प्लस सी पुट किया था, अपर लिमिट b आ गई। फिर वेरिएबल चेंज किया, a टू b एफ एक्स डी एक्स। हो गया प्रूफ कि नहीं? क्लियर है जी? हाँ या ना बोलते रहो यार, थोड़ा फास्ट रिप्लाई करो आप सभी लोग। चलो ये प्रॉपर्टी भी याद रहेगी। यस सर। ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है, इसलिए याद रहनी चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल इज ऑल टुगेदर गेम ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर प्रॉपर्टीज नहीं याद रहेंगी ना और उनको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तो फिर डेफिनेट इंटीग्रल में आप कुछ खास नहीं कर पाएंगे। अच्छा देखो ग्राफिकली क्या हो रहा है वो भी ड्रॉ कर लो, देख लो। एक्चुअली क्या है, ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ देख रहे हो ना, मान लो ये एफ एक्स है, और जब आप एफ ऑफ एक्स माइनस सी करते हो तो यही सेम ग्रीन कलर का ग्राफ जो है वो ऐसे ट्रांसलेट होता है सी यूनिट राइट, एफ ऑफ एक्स माइनस सी पर, और एफ ऑफ एक्स प्लस सी करेंगे तो सी यूनिट लेफ्ट जाएगा। ठीक है, तो मैंने राइट ट्रांसलेट कर दिया। अब ए से बी ये था, देखो ये एरिया ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, ये वाली, ये जो एरिया देख रहे हो ना आप,
ये एरिया जो है ये ए टू बी एफ एक्स टी एक्स है, और जब ग्राफ को शिफ्ट कर दिया तो ए के बजाय ए वाला पॉइंट ए प्लस सी पे आ गया तो यहां आ गया, और बी वाला पॉइंट बी प्लस सी पे आ गया तो यहां आ गया। अब ये वाली एरिया आ गई ये एरिया जो देख रही है, और पहले कौन सी एरिया थी? पहले वाली एरिया को मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से शेड कर देता हूं सो दैट उसको आप मेक आउट कर सको। आप ये वाली एरिया का है, तो अगर आप वर्चुअली देखो तो क्या हुआ है, हुआ ये है कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक तरह से ऐसे मान लो कि एक वेज है एक शेप का, उसी को ऐसे धक्का दे दिया आपने, पुश किया, सी यूनिट पुश किया, तो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी है, उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हो आप, और उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली पुश कर रहे हो तो उसका क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहेगा ना। तो जस्ट उसको खिसका रहे हो, ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेशन से एरिया नहीं चेंज होती। तो जो एफ एक्स की एरिया ए से बी आएगी, वही एफ ऑफ एक्स माइनस सी की एरिया ए प्लस सी से बी प्लस सी आएगी। और अगर लेफ्ट की तरफ पुश कर दो तो ए माइनस सी से बी माइनस सी आएगी, एफ ऑफ एक्स माइनस सी, एफ ऑफ एक्स प्लस सी की एरिया। तो आई होप इट इज ओवर। बोलो। Yes. किसी के दिमाग में कोई क्वेरी, कुछ डाउट, कोई भी पॉइंट को लेकर के अगर है तो बोल दो। ये दो तरह के एरिया को हम इक्वल बोल रहे हैं, एक एरिया जो इस तरह से शेडेड है, और एक एरिया जो प्लेन येलो कलर से शेडेड है। ये दोनों एरिया सेम है। एक ही ऑब्जेक्ट को आपने पुश किया, दैट्स इट। एनीवे, अलजेब्राइकली तो आप प्रूव कर ही चुके थे, तो ज्योमेट्रिकली सिर्फ उसको डाइजेस्ट करने की बात है। अब जैसे मैंने बोला, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब जरा देखो एक्चुअली क्या होता है ना, शिफ्ट और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से एक बहुत सिंपल लुकिंग इंटीग्रैंड को बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है। जो प्रॉब्लम बनाते हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा फंक्शन उठाते हैं जिसका इंटीग्रल हर एक को पता है, फिर हम क्या करेंगे, पहले उसको शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सा, तो उसका आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएगा, फिर उसको रिफ्लेक्शन कर देंगे तो एक्स या माइनस एक्स आ जाएगा। अगर ऑड इवन फंक्शन कुछ माइनस बाहर इधर उधर शफल हो जाएंगे, फिर एक कॉम्प्लेक्स सा इंटीग्रेंट दिखेगा आपको। बट जो बच्चा ये दोनों प्रॉपर्टी लगाना जानता है वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करना जानता है। जैसे यहाँ क्या दिख रहा है आपको, पाई बाई थ्री माइनस एट से पाई बाई थ्री प्लस ए, माइनस ए प्लस ए बता रहा है कि रिफ्लेक्शन से फर्क पड़ेगा, और पाई बाई थ्री का सम पाई बाई थ्री प्लस बता रहा है लिमिट्स में कि इसको शिफ्ट भी करना है। तो हम यहां पर इस पाई बाई थ्री को हटाना चाहते हैं, तो एक्स को क्या करें, एक्स की जगह पर क्या आपको लग रहा है करने पर आपको एडवांटेज मिलेगी? हमें लग रहा है कि अगर एक्स को पाई बाई थ्री प्लस एक्स कर दे या एक्स प्लस पाई बाई थ्री कर दे तो मेरे को ये वाला आर्ग्यूमेंट सिंपल हो जाएगा। तो एक्स में मैं पाई बाई थ्री ऐड कर रहा हूं, एक्स में मैं पाई बाई थ्री ऐड कर रहा हूं, तो वेरिएबल लिमिट में पाई बाई थ्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लोअर लिमिट में पाई बाई थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, अपर लिमिट में पाई बाई थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए आ जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, साइन एक्स को एक्स प्लस पाई बाई थ्री करोगे तो पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई थ्री कैंसिल, साइन एक्स, और यहाँ पाई बाई थ्री प्लस एक्स करोगे पाई बाई थ्री कैंसिल, प्लस टेन माइनस एक्स, प्लस टेन माइनस एक्स मतलब टेन ऑफ एक्स नेगेटिव कर देना, बाहर माइनस निकाल देना। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. अब इसके बाद हमारे पास में दो ऑप्शन है। अभी हमने क्या लगाया, शिफ्ट प्रॉपर्टी लगाई, बाय शिफ्ट प्रॉपर्टी। अब हम लगा रहे हैं, मान लो ये आई है, अब हमने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लगाई। क्या होगा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लगाने पर, एक्स को अगर मैं माइनस एक्स करूंगा तो यहां क्या हो जाएगा बताओ,
साइन माइनस एक्स, दैट इज माइनस साइन एक्स, माइनस यहां पर tan माइनस एक्स dx। जब मैं x को माइनस एक्स कर रहा हूं तो यहां पर भी चेंजेज होंगे, दोनों लिमिट नेगेटिव होगी पहले, तो ये प्लस से हो जाएगा, माइनस से फिर इंटरचेंज हो जाएगा, तो लिमिट वही आएगी क्या? यस सर वही है। वही आ जाएगी, बट अंदर में फंक्शन चेंज हो गया। अंदर में फंक्शन क्या हो गया? ये माइनस बाहर निकालोगे तो tan माइनस साइन हो गया, तो माइनस अगर बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा माइनस a से a साइन एक्स माइनस tan एक्स। एग्रीड आर नॉट? यस सर। मतलब हमें क्या दिखा कि i इज इक्वल टू माइनस आई आ गया। आई 0 हो जाएगा। i इक्वल टू माइनस आई का मतलब है कि 2i इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर i इक्वल टू 0। ये जो मैंने किया एक्चुअली मैंने पूरा प्रूफ कर दिया, एक प्रॉपर्टी है ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी मैं अभी बता देता हूं। देखो ये फंक्शन ऑड था, क्या था फंक्शन? ये ऑड फंक्शन। तो आप वो चाहो तो वो प्रॉपर्टी कहीं पर लिख लो, आगे आएगी वो प्रॉपर्टी दोबारा। अभी जस्ट फॉर द टाइम बिंग अगर किसी क्वेश्चन को करते समय एनकाउंटर करो तो उसको यूज कर सकते हो। क्या कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स will be 0, integral of minus a to a fx dx will be 0 if fx is odd, if f is odd, and it will be twice of 0 to a fx dx if f is even। ठीक है, will prove it, not to worry। अभी जस्ट फील कराने के लिए आपको प्रूफ यही है, अलजेब्राइक प्रूफ तो ऐसे ही जैसे मैंने किया। ऑड फंक्शन कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखो, ऐसा ओरिजिन में सिमेट्रिक होता है ऐसा। तो माइनस ए से ए जब करेंगे ना तो ये एरिया ए है तो ये एरिया भी ए है, लेकिन इंटीग्रल की वैल्यू यहां पर माइनस ए से 0 में इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव ए आएगी और 0 से ए में पॉजिटिव ए आएगी, इसलिए टोटल इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाएगी। बट जब इवन फंक्शन होगा तो सिमेट्रिक होता है इवन फंक्शन ओरिजिन के अबाउट, तो उस समय अगर ये एरिया ए है तो ये भी ए है, तो इंटीग्रल की वैल्यू माइनस ए से 0 में जो आएगी वही वैल्यू 0 से ए में आएगी, तो 2 टाइम्स हो जाएगी 2a। यहाँ पर इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ए प्लस ए। जब 0 से लिमिट को ब्रेक करोगे तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 से लिमिट को ब्रेक करोगे तो इंटीग्रल की वैल्यू प्लस ए तो क्या हो जाएगी? 2a। ठीक है, दिस इज व्हाई इट इज हैपनिंग। अदरवाइज जब प्रॉपर्टी आएगी तो उस प्रॉपर्टी का प्रूफ करेंगे, तो ज्योमेट्रिक प्रूफ एंड अलजेब्राइक प्रूफ सारा करेंगे, नॉट वरी। और यहीं पर अगर आप कुछ नहीं करो, इसको प्रूफ करने के लिए सिर्फ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यूज करो, प्रूफ हो जाएगा। i इक्वल टू माइनस आई आ जाएगा, ठीक है, ऑड के केस में, और इवन के केस में डबल भी हो जाएगा। तो आप यूजिंग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इसको प्रूफ कर देना। तो आपके लिए एक होमवर्क में दे रहा हूं, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करो, प्रूव यूजिंग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी और सब्स्टिट्यूशन, जैसे भी कर सको आप। ठीक है, यहां हमने उसी बात को यूज किया, तो होपफुली यू आर कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। ए पार्ट क्लियर है? तो ये जो एग्जांपल मैंने लिया, मैंने प्रॉपर्टी 7 और 8 शिफ्ट एंड रिफ्लेक्शन को यूज करना सिखाया। ठीक है, कि देखो ऐसे यूज हो रहा है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आंसर करिए जल्दी से। बोल रहे 0 to 1 x into 1 minus x रेज टू द पावर 100 dx। अब मुझे इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, एंड आई डू नॉट हैव टू यूज एनी अदर प्रॉपर्टी विच प्रॉब्ली यू नो। अगर आपने थोड़ा सा एनसीईआरटी से अपने आप आगे कर लिया हो तो डोंट यूज एनी अदर प्रॉपर्टी, यू आर अलाउड टू यूज ओनली शिफ्ट एंड रिफ्लेक्शन, दैट्स इट। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये बताइए। बी पार्ट, और ये पार्ट कर लो तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में फिर आगे फर्दर डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में होगा। हो सकता है कि मैं आपको एक लेक्चर भी शेयर करूं, ठीक है, लास्ट ईयर का शेयर करूंगा, उसको आप एक बार देख लेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे, गेम मैं बता दूंगा कौन सी गेम तक आप कर सकते हैं प्रैक्टिस।
गेम 1 तो पूरा का पूरा कर चुके होंगे आप ना, तो मैं गेम 2 या गेम 3 कहाँ तक कर सकते हैं वो मैं बता दूंगा। हाँ जी, कैसे करेंगे बताओ, कुछ आइडिया आया? x तो x माइनस वन होगा। x को x माइनस वेल डन, ठीक है। तो x को इन्होंने बोला x की जगह पर x माइनस वन कर दो। ऐसा करने बेसिकली हमारा इशू क्या है, ये बाइनोमियल का पावर 100 है। हम बाइनोमियल रहेगा तो पावर 100 को इवैल्यूएट करने के लिए एक्सपेंशन करना पड़ेगा। x को x माइनस वन करने पर ये मोनोमियल बन रहा है, इसलिए इन्होंने ऐसा शिफ्ट करना चाहा। ठीक है, x में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लस वन यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो Two. जाएगा, और x की जगह तो x माइनस वन हो गया, और इधर क्या आ गया 1 माइनस x माइनस वन। तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो बाइनोमियल हटा नहीं। तो x में x माइनस वन करने से आपको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा और पावर 100, तो फायदा नहीं हुआ। अब बोलो, अब वुड यू लाइक टू जस्ट मेक सम करेक्शन इन योर अटेम्प्ट? क्योंकि आपका काम था 1 को हटाना, तो x को x प्लस वन करो। हाँ ठीक है, x को x प्लस वन करो, ये हो गया x प्लस वन, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स के जगह x प्लस वन की पावर 100। इधर वैसे ही रहेगा, इधर में लिमिट जो है अब 1, चूंकि वेरिएबल में 1 ऐड कर रहे हो तो लिमिट 1 से डिमिनिश होगी, तो लोअर लिमिट -1 हो जाएगी, अपर लिमिट 0 हो जाएगी, तो -1 से 0 हो जाएगी। एंड नाउ यू आर देयर, -1 to 0 x प्लस वन टाइम्स माइनस एक्स की पावर 100 इज x की पावर 100। अब देखो ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। कैसे? -1 से 0, बोलो x की पावर 100 1 प्लस एक्स की पावर 100 dx। अब तो इंटीग्रल कर ही सकते हो आप, x की पावर 102 बाई 102 प्लस x की पावर 101 बाई 101, एंड इवेलुएट करेंगे कहां से कहां तक, -1 से लेके 0 तक, एंड गेट मी द आंसर। जल्दी करिए भाई, आंसर बता के खत्म करिए इस कहानी को। तो 0 पर तो देखो 0 ही हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 पुट कर रहे हो आप, -1 तो क्या आएगा, -1 पुट करते इसमें, यहां पर तो 1 बाई 102, और यहां पर -1 करेंगे, ऑड पावर है तो -1 बाई 101। तो नेट वैल्यू जो आई 1/101 माइनस 1/102 पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आनी भी चाहिए, है ना, क्योंकि 0 से 1 में ये पूरा एक्सप्रेशन जब पॉजिटिव था तो वैल्यू नेगेटिव तो आ नहीं सकती। तो ये आंसर है। इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो 102 माइनस 101, 1 अपॉन, ये आंसर आएगा 1/101 इंटू 102। ये आंसर है आपका। ठीक है जी। तो अब आप देखो, तो ये जो दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, रिफ्लेक्शन एंड शिफ्ट, ये अगर आपको आ गई तो आप बहुत सारी प्रॉपर्टी आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप किसी भी फंक्शन के लिए 0 to a fx dx को प्रूव कर दो 0 to a f of a minus x dx, तो यूजिंग शिफ्ट एंड रिफ्लेक्शन, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो इसका प्रूफ आप करना, अपने आप ट्राई करना, ठीक है। इसी तरह से आप ये प्रूफ करना कि a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b f of a plus b minus x dx, तो इसका प्रूफ भी आप कर सकते हो शिफ्ट एंड रिफ्लेक्शन से। शिफ्ट एंड रिफ्लेक्शन से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, और फिर उसका ज्योमेट्रिक क्या रिपरकशन है, उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, वो आप अपने आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करना। बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। आपको मैं प्रॉपर्टीज पर एक लास्ट ईयर का वीडियो शेयर करूंगा, आज ही रात में करूंगा। कल का पूरा टाइम होगा आपके पास में, परसों का पूरे दिन का टाइम होगा, एक बार उसको गो थ्रू हो जाना, ठीक है। उससे क्या होगा कि कुछ और प्रॉपर्टीज आप लर्न कर जाएंगे, प्रॉब्लम करते रहेंगे। क्लास में मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा वो प्रॉपर्टीज को, तो क्लास में थोड़ा प्रॉपर्टीज को करते समय जल्दी से आपको जहां जहां आपके इश्यूज होंगे वो रिजॉल्व होंगे, और सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है जी।
तो इट्स ओके आज के लेक्चर में कोई डाउट तो नहीं, कोई इश्यू तो नहीं अभी तक? ऑल वेल? यस सर। ठीक है जी। तो आपके जो T2 T3 T4 T5 T6 में जो आपने कुछ डाउट शेयर किए हुए हैं और भी शेयर कर दो। तो T1 का तो अभी मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा और बाकी सोल्यूशन भी आपको कल तक मिल जाएंगे मोस्टली। ठीक है, फिर मैं अपनी कन्वीनियंस से सोल्यूशन रिकॉर्ड भी कर दूंगा, तो इवेंचुअली अगर किसी को रिकॉर्डेड सोल्यूशन चाहिए होंगे तो भी बाद में देख लेंगे। तो शैल आई क्लोज द कॉल? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर डिफरेंशिएशन के डाउट